क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष और क्या है इसका महत्व। और सनातन धर्म में माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा पूजा होता है। इसके लिए पितरों पूर्वजों के पुत्र होना अनिवार्य बताया गया है। इसके बारे में गरुड़ पुराण में खुद भगवान विष्णु ने कहा है कि व्यक्ति के साथ पुत्र जन्म की कठिनाई आ रही हो तो उसके महाचंडी यज्ञ करना चाहिए और साथ ही साथ भगवान शिव के प्रार्थना करना चाहिए भगवान शिव के प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि पुत्रों ही पितृ ओम नाम की रक्षा करते हैं। कुछ मान्यता भी है कि जन्म देने वाले माता पिता मरने के बाद स्वर्ग चले जाते हैं, तो उनकी याद में श्राद्ध करना तो उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है, जिसका मतलब ये है अपने अपने पूर्वजों के आत्मा के शांति को श्रद्धा पूर्वक जो पिंड अर्पित करे वही श्राद्ध है। शास्त्रों में बताया गया सही समय पितृपक्ष के श्राद्ध है। आज के दिनों में श्राद्ध सही विस्तार से जानेंगे। महाभारत के अनुशासन पर्व में पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, श्राद्ध करने से पुत्र पाने के रास्ते खुल जाते हैं। देवता, असुर, गंधर्व, नाग, राक्षस, किन्नरों को भी हमेशा अपनी अपनी पिता को पिंडदान पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद पूर्णिमा के अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन तक को श्राद्ध के सबसे उत्तम बताया गया है, जिससे पितृपक्ष भी कहते हैं। उत्तम। अब सवाल ये उठता है कि श्राद्ध सबसे पहले किसने और कब से की। श्राद्ध के बारे में भीष्म कहते हैं, जब पहले परम पिता ब्रह्मा जी से बहुत बड़ा महाश्री अस्त्री उत्पन्न हुए, उनके ही वंश में भगवान श्री दत्तात्रेय का जन्म हुए और पुत्र निमि उन्हीं के पुत्र श्रीमान हुए। श्रीमान बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने कई सालों तक कठिन तपस्या करके अपने प्राण त्याग दिए थे। इस पर इसके पिता निमि बहुत दुखी हुए और उन्होंने धर्म के अनुसार सारा क्रियाक्रम किया। पितृपक्ष के 14वें दिन सारा सामान को इकट्ठा करने बहुत सवेरे उठ गए। साथ ही साथ अपने पुत्र के मन पसंद फल और अन्न को भी इकट्ठित किया। उसी अमावस्या के दिन 7 ब्राह्मण को बुलाकर उसे दक्षिण दिशा के आसन पर बैठाकर अपने पुत्र के नाम पर पिंडदान किया और फिर भोजन कराया। ये सब खत्म होने के बाद निमि को बहुत अपने अफसोस आने लगा। वेदों में श्राद्ध देना पुत्र को लिखा है। मैंने तो बिना ही पूछे पिता होकर पुत्र को श्राद्ध करा दिया। मैंने बहुत ही गलत किया। इसका परिणाम कुछ गलत तो नहीं हो जाएगा। आज को कोई नहीं कि महात्री निमि ने सोचते हुए तपोबल से अपने पूर्वजों महाश्री अस्त्रों को ध्यान किया और थोड़ी
ही देर में स्त्री प्रकट हो गए और उन्होंने निमि के मन में चल रहे इस पछतावे का हल बताते हुए कहा कि बेटा, तुमने अपने पुत्रों के लिए श्राद्ध किया है, इससे मत डरो, क्योंकि इसके खुद ब्रह्मा जी ने द्वारा बनाया गया है। जैसा कि नियम है, श्राद्ध के लिए जल लाते समय भगवान वर्णन को याद करना चाहिए, फिर अग्नि और सोम को याद करना चाहिए। पिता ब्रह्मा ने कुछ देर भी उत्पन्न किए, जिसे पितरों के नाम से जाना जाता है। श्राद्ध में किन्हीं का भाग उत्पन्न किया गया है। जो पिंड की पूजा श्रद्धा के साथ करता है, उसको पूर्वजों का नरक से उद्धार हो जाता है। और महाश्री निमि को श्री अत्रि के श्राद्ध को विस्तार से बताते हैं। फिर अपने लोग को वापस लाया। निमि ने श्राद्ध करने का नियम शुरू किया। फिर धीरे धीरे सभी ऋषियों ने अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध करना शुरू कर दिया। तब परंपरा सी बन गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन्हें चारों लोग मिलके श्राद्ध अग्नि को अन्न देने लगे। कहा जाता है कि श्राद्ध सबसे पहला भाग अग्नि को दिया जाता है। इसके बारे में पितामह भीष्म बताते हैं कि एक बार जब सारे अन्न देवता पितरों को देंगे तो पचा नहीं पाएंगे। दुखी होकर वे लोग ब्रह्मा जी के सभा में पहुँचे, जहाँ अग्निदेव भी मौजूद थे। देवता और अग्नि ने इस समस्या को सुनकर अग्निदेव बोले, ये देव और पितरों, आज कैसे हम लोग साथ में भोजन करेंगे? सबसे पहला भाग मैं खाया करूँगा। अग्निदेव को ये बातें सुनकर सभी बहुत खुश हुए। तभी श्राद्ध के पहला भाग अग्नि को चढ़ाया जाता है। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की श्राद्ध के पहले दिन पितरों की पूजा करेगा, उसे बहुत ही सुंदर पत्नी मिलेगी। दूसरे दिन श्राद्ध करने से घर में पुत्री के जन्म होगी। तीसरे दिन श्राद्ध करने से घोड़े मिलते हैं। चौथे दिन श्राद्ध करने से बहुत छोटे छोटे पशु आते हैं। पाँचवें दिन श्राद्ध करने से पुत्रों के जन्मों का उम्मीद बन जाती है। छठे दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति की सुंदरता बढ़ जाती है। सातवें दिन श्राद्ध करने से उसके घर की खेती ठीक चलती है। अष्टमी दिन श्राद्ध करने से व्यापार में बहुत फायदा मिलती है। नौवें दिन अगर घोड़ा या खच्चर पाला हो तो उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। 10वें दिन के श्राद्ध से घर में पाली गई गायों को सुख मिलता है। 11वें दिन बर्तन और कपड़ों का फायदा होता है। 12वें दिन श्राद्ध करने से घर में हमेशा सोने चांदी और धन का फायदा होता है। 13वें दिन श्राद्ध करने से व्यक्ति अपने समाज में सम्मान पाता है। लेकिन 14वें दिन श्राद्ध करने से अकाल मृत्यु के संकट में मिल जाते हैं।
इस दिन को छोड़कर आखिरी दिन अमावस्या के दिन श्राद्ध करने वाले की सारी इच्छाओं पूरी हो जाती है। श्राद्ध में निकाले गए भोजन सबसे पहले कौओं को खिलाना चाहिए, नहीं तो श्राद्ध करने का फल नहीं मिलता है।